नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लॉ की वैकेंसी लेके आया हूँ। बैंक में निकली है और ये नाबार्ड में निकली है। नाबार्ड बहुत बड़ी संस्था है बैंक की, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसमें वैकेंसी आई है, लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। और कोई पेपर नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है। सैलरी भी काफी अच्छी है, ₹1,00,000 से ऊपर सैलरी है पर मंथ। और आपको एचआरए भी मिलेगा। बैंक की फैसिलिटी काफी अच्छी होती है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कि ज्वाइन ना करे। डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपका कोई पेपर नहीं हो रहा। फॉर्म फिल कर दोगे, सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब भर देना फॉर्म। और काफी अच्छी नौकरी है। आपको इस बेसिस पे आप कहीं और भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आप परमानेंट भी हो सकते हो फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो परमानेंट नहीं कर सकते, परमानेंट भी कर देता है। बट इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये जॉब। तो और एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लीगल ऑफिसर बैंक में बहुत सारी चीजें होती है। काम भी बता दूंगा, कामकाज क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सारी चीजें डिटेल में बात कर लेंगे। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे समझ के मत सोचना कि फॉर्म फिल ना करे। और कम वैकेंसी है ये सोच के ही फॉर्म फिल ना करे। ऐसा सोचो कि कम वैकेंसी क्यों फॉर्म फिल ना करे। तो देखो क्या होता है, एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इंटरव्यू देने का। आप बोर्ड के सामने बैठोगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। फ्यूचर में और इंटरव्यू में काम आएगा। तो इसलिए मिस ना करें इस वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं वैकेंसी कहाँ पे आई है। वो तो मैंने आपको बता दिया। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था। नाबार्ड बहुत बड़ी संस्था है, हर कोई जानता होगा इसके बारे में। और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है 2023 से 2024। इसके ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.nabard.org। ठीक है, इसकी डेट बता देता हूँ, 17/2/2024 से लेकर 10/3/2024 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और इसमें हेल्थ फैसिलिटी में भी बता रखा है, आप इसमें जा सकते हो। ये cgrs.ibps.in पे। ये बाकी इस पहले पन्ने में तो यही है। आप देखो वैकेंसी तो इसमें बहुत सारी निकली है। टोटल 22 वैकेंसी है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, लीड ऑडिटर है, एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर है, सीनियर एनालिस्ट है, रिस्क मैनेजर साइबर में अपनी है 15 नंबर पे। देखो लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी है। मैंने पहले ही बोल दिया था कम वैकेंसी है, ये सोच के फॉर्म फिल ना करो। आप फॉर्म फिल कर देना, आपका कोई पेपर नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू है, सेलेक्ट हो जाते हो तो बढ़िया बात है। टोटल 31 वैकेंसी आई है इसमें, 31। उसमें से एक वैकेंसी लीगल की है। 15 नंबर पॉइंट पढ़ लो आप। और इसमें भी ये अदर कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो सबको जनरल से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज है 62। और एनरोलमेंट मांगा है बार का, मतलब एडवोकेट होने चाहिए, बार काउंसिल। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर एडवोकेट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या किसी लॉ ऑफिसर की पोस्ट पे हो, लीगल ऑफिसर की पोस्ट पे हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें लिखा है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी लिखा हुआ है, लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें जॉब प्रोफाइल बता रखी है, ड्राफ्टिंग, वेरिफिकेशन, वेटिंग रिपोर्ट वो होती है जो प्रॉपर्टी के पेपर आता है। लीगल रिपोर्ट के साथ वेटिंग रिपोर्ट होती है, उसको मैच करना पड़ता है। तो ज्यादा भारी काम नहीं है, सीख जाते हो आप। और जिनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है बैंक लाइन में, तो उनको पता होगा ये सारी चीजें देखनी। और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस स्टैट्यूट, लीगल डॉक्यूमेंट, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, ये जॉब प्रोफाइल रहेगी इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन कमेटी के बाद होगा आपका इंटरव्यू होगा। देखो इंटरव्यू देने के बहुत बेनिफिट है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और पता चलता है फ्यूचर जॉब में आपके काम ही आएगा। और एक झिझक रहती है ना, जो पहली बार देना है उनकी झिझक निकल जाएगी। और जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और जो कॉलेज में अच्छी परसेंटेज है, वो फॉर्म फिल जरूर करना। इसकी एप्लीकेशन फीस है SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 50 रुपए है और अदर के लिए 800 रुपए है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था ना इसकी सैलरी पर मंथ सैलरी क्या रहेगी। देखो इसमें 15 पॉइंट पढ़ो, लीगल ऑफिसर का 1,20,000 के आसपास रहेगी। तो 1,20,000 बहुत सैलरी होती है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और इसमें देखो पीरियड कितना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, लीगल ऑफिसर का 3+2, तो ये 5 साल है टोटल। और आज में बता रखा है, देखो इसमें आपको प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी के आप मतलब हकदार नहीं होगे। बट एचआरए मिलेगा आपको, 12,000 मिलेगा। लीगल ऑफिसर 15 पॉइंट पड़े, 12,000 के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, तो ठीक है। अकोमोडेशन तो आपको मिलेगी।
और बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं वापस बता देता हूँ, www.nabard.org. है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करनी है। और लास्ट डेट वापस बता देता हूँ, 17/2/2024 है। मतलब स्टार्ट हुआ है 17/2/2024 से 10/3/2024 लास्ट डेट है। 10/3/2024 अगले महीने की 10 तारीख लास्ट डेट है। और इस 16 फरवरी का है ये नोटिफिकेशन। फॉर्म 17 तारीख से चालू हो गया और सैलरी काफी अच्छी है, 1 लाख से ऊपर सैलरी है पर मंथ। अब बात आती है लीगल ऑफिसर का काम क्या रहता है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बैंक का काम तो ये रहता है कि जो लोन डॉक्यूमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास किसी हाउसिंग बोर्ड, जैसे आपको लोन लेना है, मैं एक क्लाइंट हूँ, बैंक का लोन लेना है, तो चेक कौन करेगा डॉक्यूमेंट इसके सही है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो लीगल ऑफिसर ही देखता है। लीगल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वेटिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है, रिव्यू करना पड़ता है सारी चीजों का कि हाँ इसके सही है, अगर कोई गड़बड़ है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। लोन जैसे कई चीज होती है जहाँ लोन देना ही होता है, फिक्स होता है, टारगेट होता है कि लोन तो पास करना है। अगर जैसे जिसका एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, तो फ्यूचर में आप कभी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लॉ की वैकेंसी है। चैनल के बारे में बता देता हूँ, चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो या और कोई भी वैकेंसी हो लॉ से रिलेटेड, मैं सारी बताता हूँ, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, फ्रेशर वाली हो, 1 हो या 1000 हो, 2 हो, कितनी भी हो, सारी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। जो आपके लिए सही वैकेंसी है वो इस चैनल पे मिल जाएगी। जैसे आजकल हाईकोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की, वो लॉ की वैकेंसी नहीं है, इसलिए मैं उसके वीडियो नहीं बनाता। आप कमेंट करके बताओ, अगर उनपे वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो बना दूंगा। बहुत सारी हाईकोर्टों में निकलती है, वो कोई भी फिल कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लॉ वाले ही फिल कर सकते हैं, बट उसमें टाइपिंग भी मांगते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा। और देखो क्या है, फ्यूचर में आप ये भी बताना कि सेपरेट एक चैनल बनाओगे जिसमें लॉ के अलावा भी जो वैकेंसी आती है उनके बारे में बताऊं। सोच रहा हूँ उस पर बना दूं चैनल, आप लोग सपोर्ट करोगे तो देखते हैं उस पर भी आगे काम करेंगे। कमेंट करके बताना अगर ये करना चाहिए कि। वैसे 99% लोग चैनल से जुड़े हैं जो अच्छा ही कमेंट करते हैं, 1% 2% लोग हैं जो मतलब करते हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, पर 99% बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनसे ही लेना देना है। 1% वालों को मैं इग्नोर करता हूँ वैसे भी। और पेशे से वकील है तो हमारे कोई फर्क, ये सारी चीजें जब आप जाओगे प्रैक्टिकल पता चलेगा। पर वकील बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, वकील ही है जो आपको जब सब छोड़ के चल जाते हैं ना, तो वकील ही आपको सपोर्ट करता है। तो वकीलों की इज्जत करनी चाहिए, जो नहीं करते इज्जत उनको बिल्कुल करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो है सिविल जज की लाइफस्टाइल से ऊपर, आप लोग देख सकते हो जाके। सिविल जज की लाइफस्टाइल मतलब उनकी क्या सैलरी, फैसिलिटी, सैलरी स्लिप बता रखी है सिविल जज की ऑफिशियल। कल परसों मैंने डीजे साहब का वीडियो डाला है डिस्ट्रिक्ट जज का, जो उनको क्या सैलरी स्लिप है डिस्ट्रिक्ट जज की, वो वीडियो देख लो। कहीं नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया किसी ने नहीं डाला होगा यूट्यूब पे, मैंने ही डाला है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। ऐसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं। एपीओ के बारे में बता रखा है क्या सैलरी मिलती है राजस्थान एपीओ में, जेएलओ की सैलरी स्लिप लगा रखी है, बहुत सारे वीडियो है। तो चैनल को जाओ देखो, आपके काम के वीडियो है। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।